स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हमारे बच्चों को ले गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम ही नहीं शीलवंती, अन्य कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पुत्रों को वो श्रमिक बनाने हेतु ले गए हैं। इतने अत्याचार देखकर भी ईश्वर का हृदय पिघल नहीं रहा। क्यों नहीं आते हैं उन सभी बालकों की रक्षा करने, उन्हें इस अत्याचार से मुक्त कराने के लिए? वे सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माँ, पिताजी! माँ, पिताजी! क्या सैनिकों ने मुक्त कैसे कर दिया? आचार्य महातब ने राजा के सैनिकों को ऐसे पाट पड़ा कि वो सब वहां से भाग गए। अकेले उन सबको परास्त कर दिया। सब ऐसे भयभीत हुए कि मुझे देखकर ही हंसी आ रही थी। हाँ माँ, अत्यंत बलशाली है ये, जैसे हम देवी देवताओं की कथा में सुना करते हैं, उसी प्रकार। पिताजी, इन्होंने हमें ही नहीं बल्कि सभी बालकों को मुक्त करा दिया। आचार्य, आप भीतर आइए। आप बाहर सुरक्षित नहीं है, आइए। आपके इस उपकार के प्रति हम जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। जहाँ ईश्वर ने भी साथ नहीं दिया, वहां आपने सहायता की। आप ही हमारे लिए ईश्वर समान है। आचार्य, आप कहां से आए हैं? इस राज्य के तो प्रतीत नहीं होते। कैलाश के समीप स्थित एक छोटा सा गांव है, वहीं से आए हैं हम दोनों। मैं हूं आचार्य महातब और ये मेरी धर्म पत्नी देवी गायत्री। हमने सोचा इस राज्य में ज्ञान वृद्धि हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। नहीं आचार्य, नहीं। आप इस राज्य से कहीं दूर चले जाइए। हमारे राज्य में शिक्षा व्यापार बन चुका है। अधिकतम गुरुकुल शिक्षा के लिए शुल्क मांगने लगे हैं, और जिन गुरुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया, उनको बंदी बनाकर ले गए। आचार्य, अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है इस राज्य में। मैं भी स्वयं इस राज्य से दूर जाने वाला हूं, अपने परिवार सहित। पता नहीं राजा के सैनिक और क्या क्या अत्याचार करें। भय से तुम जितना दूर भागोगे, भय उतना ही तुम्हारे समीप आएगा। यदि इस राजा के अत्याचार के रूप में नहीं तो किसी और रूप, किंतु आएगा अवश्य। भय का केवल एक ही समाधान है, और वो है भय का सामना करना। हम अपने लिए भयभीत नहीं है, हम तो अपने पुत्र और पुत्री के लिए चिंतित हैं। किंतु अपने पुत्र और पुत्री को लेकर यदि सभी ऐसे ही पलायन करने लगे तो यहाँ हो रहे अन्याय का अंत नहीं होगा। अन्य अभिभावकों सहित तुम सबको संगठित होकर, एकजुट होकर सामना करना होगा। इस संघर्ष से ही
तुम अपने संतानों के भविष्य को सुरक्षित कर पाओगे। क्योंकि जो दुर्दशा यहाँ हो रही है, अन्य राज्यों में भी हो रही है। यदि ऐसा है तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तब तो हमें यहीं रहना चाहिए। कुछ नहीं से कम यहाँ कुछ परिचित तो है। किंतु हम शिक्षा के लिए शुल्क कहां से देंगे? यदि शुल्क देते हैं तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और यदि नहीं देते तो सैनिक गांगे और उमा को पुनः ले जाएंगे। किंतु यदि तुम हमें यहां शरण दो तो हम तुम्हें शुल्क दे सकते हैं। प्रतिमा, नहीं आचार्य, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमारे पुत्र की रक्षा कर हम पर उपकार किया है। हम आपसे शुल्क कैसे ले सकते हैं? शुल्क दिए बिना हमें यहां रहना स्वीकार नहीं है। चलिए स्वामी, कहीं और आश्रय ढूंढते हैं। अवश्य। आचार्य, एक कक्ष है, सुख साधन नहीं है वहां पर, किंतु आश्रय योग्य अवश्य है। अब यदि आप देखना चाहे तो। अब देखने की आवश्यकता क्या है? हमें स्वीकार है। आइए, आप लोग भीतर चलें, मैं कुछ भोजन का प्रबंध करती हूँ। आइए। आचार्य, भोजन आरंभ कीजिए। ऐसे संकट के समय में भी तुम दोनों हमारा कितना सत्कार कर रहे हो। अद्भुत। आचार्य, समय कैसा भी हो, व्यक्ति को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। जो है, जितना है, संपूर्ण प्रेम भाव से आपको समर्पित कर रहे हैं। स्वामी, और मेरी इच्छा है कि जब तक हम यहाँ हैं, हमें किसी भी प्रकार का कार्य मिल सके, कोई भी व्यवसाय हो। मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी किसी कार्य में सहायता करूं। किंतु आचार्य, मैं बुनकर हूं। आप जैसा शिक्षित व्यक्ति मेरे साथ काम करे। किंतु मैं बुनकरी के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। नई कला सीखूंगा तुमसे। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो। आचार्य, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उचित है, तो मैं शीलवंती के कार्य में उसकी सहायता करूंगी। यदि शीलवंती को स्वीकार हो। अवश्य। महाराज की जय हो। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए? महाराज, एक निवेदन था आपसे। कहो। आपके द्वारा बनाए हुए नियमों से समस्त प्रजा बहुत कष्ट में है। उसी से संबंधित ज्ञान मूर्ति आओ। महाराज, मैंने अपने राक्षस मित्रों के माध्यम से इन योद्धाओं को बुलाया है। ये हमारे विशेष सैनिक होंगे महाराज।
किंतु इनकी सेवा के लिए इन्हें हमसे धन और बंदी बनाए गए मनुष्य चाहिए। आहार हेतु आनंद, अत्यानंद। अब तो अवश्य ही मिलेगा और भरपूर आहार मिलेगा। अब बताओ, क्या निवेदन लेकर आए हो तुम? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं तो ये बोल रहा था कि आपके द्वारा बनाए हुए नियमों से प्रजा में बहुत संतुष्टि है महाराज। होनी भी चाहिए। क्या हमारा समय व्यर्थ ना करो, निकलो। जी महाराज, चल। रुको। तुम महाराज जी से कुछ निवेदन करने वाले थे? चलो ऐसा करते हैं कि कल तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? हाँ, शास्त्रार्थ। और यदि तुम मुझे पराजित नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी भी होगी जल 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 समाधि। जल समाधि। चलो। आनंद, अत्यानंद। स्वामी, इस राज्य में तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। हाँ पार्वती, ये सब राजा के अमात्य का षड्यंत्र है। वो स्वयं देवी सरस्वती का उपासक हुआ करता था, किंतु देवी सरस्वती के मौन होते उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो स्वयं विपरीत ज्ञान का प्रसार कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो समय आने पर अवश्य प्रत्यक्ष होगा। अमात्य ज्ञान मूर्ति ने स्वयं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब राक्षसों को भी सम्मिलित कर लिया है। राक्षसों को? हाँ पार्वती, और इसीलिए अब इस प्रक्रिया में गणेश और कार्तिकेय का सम्मिलित होना भी आवश्यक है। आपने इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया है? हाँ पार्वती। तो वो अब तक आए क्यों नहीं? आचार्य महातप और देवी गायत्री, आप दोनों को हमारा प्रणाम। आप दोनों को इस रूप में देखकर हम धन्य हुए। आदेश दीजिए पिताजी। समय आ गया है पुत्र, तुम दोनों को इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने का। देवी सरस्वती की अनुपस्थिति से उत्पन्न हो रहे असंतुलन को संतुलित करने के लिए अपना योगदान देने का। हम दोनों इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह हमारा सौभाग्य होगा। भाइयों, पंडितों का प्रतिनिधि मंडल राजा से वार्ता करने गए हैं। अवश्य कोई निष्कर्ष निकलेगा। लो, आ गए सब महाराज से भेंट करके। प्रणाम शास्त्री जी। खुश रहो। शास्त्री जी, क्या कहा राजा ने? क्या उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया? बोलिए ना, राजा ने क्या कहा? अब शास्त्री जी को अमात्य ज्ञान मूर्ति से
एक झूठे शास्त्रार्थ में पराजित होकर जल समाधि लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, मैं तो किसी भी झूठे विवाद में नहीं पड़ूंगा। मुझे कोई शास्त्रार्थ में नहीं पड़ना है। मैं तो अपने परिवार को लेके इतनी दूर भाग जाऊंगा जहां महाराज का एक भी सिपाही हमें या हमारे परिवार को ना पकड़ सके। यही सही है, यही सही है। अमात्य ज्ञान मूर्ति का आदेश है कि आज रात्रि हम आपको संरक्षण प्रदान करें ताकि आप बिना किसी व्यवधान के शास्त्रार्थ में भाग ले सकें। नहीं नहीं, मुझे किसी भी संरक्षण की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तुम्हें नहीं, हमें है अपने आदेश का पालन करने की। आदेश नहीं, ये अन्याय और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। छोड़ो बेटे, मैं कहता छोड़ो। ये तो मर गया। कायर, अमात्य ज्ञान मूर्ति से शास्त्रार्थ में पराजित होने के भय से पहले ही प्राण त्याग दिए। जब मुखिया ऐसा है तो शेष पंडित कैसे होंगे? एक गर्दभ था। एक दिन वो वन से जा रहा था। उसे दुख था, ये दुख कि उससे कोई भयभीत क्यों नहीं हो रहा। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे सब उसका सम्मान करें। अकस्मात उसकी दृष्टि व्याघ्र की छाल पे पड़ी। व्याघ्र की छाल को देखते ही उसने सोचा कि यदि मैं ये छाल पहन लूं तो सब मुझे व्याघ्र समझेंगे। और गर्दभ ने व्याघ्र चर्म को धारण कर लिया और उसने व्याघ्र की भांति दहाड़ने का प्रयास किया। किंतु सोचो, ध्वनि कैसी निकली? ऐसी ध्वनि निकलने के पश्चात उस गर्दभ ने यह सोचा कि वो कभी भी किसी के समक्ष दहाड़ेगा नहीं। और उसके पश्चात वो जा पहुंचा उस गांव जहां अभी अभी गांव वासियों ने उसका उपहास किया था। और जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, वो सभी भयभीत हो गए। और ये देखकर गर्दभ का उत्साह तो और भी बढ़ गया। उसने सबको और भयभीत किया। और उसके पश्चात उसने ये सोचा, मनुष्य तो भयभीत हो गए मुझसे, अब मुझे वन जाकर सभी पशुओं को भी भयभीत करना चाहिए। और वैसा ही हुआ। वन में भी सारे पशु उसे देखकर भयभीत हो गए। और गर्दभ का अहंकार वो तो बढ़ता ही गया। वो स्वयं को व्याघ्र ही समझने लगा। तत्पश्चात एक समय ऐसा आया जब व्याघ्र के समक्ष एक हाथी आया। वो हाथी व्याघ्र को अपने समीप पाकर उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। गर्दभ अपनी वास्तविकता भूल गया और उसने दहाड़ मारने का प्रयास किया। और सोचो, उसके मुख से कैसी ध्वनि निकली होगी। उसके पश्चात उस हाथी ने गर्दभ को समझाया कि यदि तुम जीवन में सम्मान चाहते हो तो तुम्हें उस सम्मान को अपने कर्मों से अर्जित करना होगा। और वो तभी संभव है जब वो स्वयं अपनी वास्तविकता, अपने कर्तव्य और अपने धर्म का स्मरण रखे। किसी और का रूप धारण करने से, औरों को भयभीत करने से सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। और गर्दभ को उस दिन ये सत्य समझ में आ गया कि अपना धर्म और अपना कर्तव्य, अपने दायित्व का उचित निर्वाह तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी वास्तविकता के समीप हैं।
जब भी हम उससे दूर भागते हमें निराशा ही प्राप्त होती। देवी गायत्री, चलिए चलिए। देखिए, मैं यही आशा रख रही हूं कि वहां के निरीक्षक को आपका कार्य अच्छा लगे। राजा के लिए वस्त्र तैयार किए जाते हैं वहां, और इसीलिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे आप वस्त्रों पर चित्रकारी की कला से अवगत तो है ना? अर्थात आपने ये पहले किया है ना? स्वयं आदिशक्ति और 10 महाविद्याओं की देवी से पूछा गया ये प्रश्न कितना सुंदर है। चलिए, हमें समय से पहले पहुंचना होगा। निरीक्षक से बात भी करनी है ना? शिलवंती, शिलवंती, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? शास्त्री जी का निधन हो गया। क्या? निधन क्या, हत्या ही है। राजा ने पंडितों के प्रतिनिधि मंडल का प्रस्ताव अस्वीकार किया और आचार्य ज्ञानमूर्ति एक झूठे शास्त्रार्थ में शास्त्री जी को निमंत्रित कर उन्हें जल समाधि दिलाना चाहता था। देखा आपने आचार्य, ये राज्य रहने योग्य नहीं है। यहां से पलायन ही उचित है। और जहां ऐसा राजा राज करता हो वहां सुधार की भी कोई आशा नहीं है।